सुन बाबा। और कछुआ पूरे परिवार के साथ भगवान के चरण छुए खातिर आवे। जब चरण छुए खातिर आवे तो चरणिए की लगवा लक्ष्मी जी बैठे रहली और डांट के भगा दे। कछुआ जब सिरहाने जा तो शेष नाग की फुटकार मार लगली। वही वाला कछुआ करस की ऐ लक्ष्मी महारानी, अगर असली भगवान के भक्त अगर होके तो एक ना एक दिन हम तीनों जना के चरण पखारे हो। उहे कछुआ त्रेता युग में आकर के केवट बनल बने, उहे शेष जी आके लक्ष्मण बनल बने, उहे लक्ष्मी जी सीता जी बनल बनी और उहे विष्णु भगवान राम जी बनल बने। फिर भगवान राम जी के केवट नदी पार करौले, चरण पखार करके तो बड़ा भगवान मन में ठान रहनी कि केवट गंगा जल से हमारा चरण पखरने का, लेकिन समय अला पर हम अपने आंखी के आंसू से एक केवट के चरण पखारेंगे। और एक केवट के हम बहुत फ्री में नदी पार करा दी। उहे केवट आकर के द्वापर युग में सुदामा जी बने। एक बार भगवान कृष्ण जी स्कूल में पढ़े खातिर गई। सुखदेव जी कहनी कि भगवान के मित्रता के कथा करके सुनावत है। सुखदेव जी कहले कि भगवान कृष्ण कंस के वध कैनी, माता पिता के कारागार से निकलनी और स्कूल में पढ़े खातिर गई सांदीपन मुनि के आश्रम में। अब केहू जाई मत, सुदामा चरित्र के कथा सुन के ही जाई। अब बड़ा सुंदर दृश्य आप लोग को दिखावल जाई, आप झांकी के माध्यम से देखल जाई कि भगवान द्वारिकाधीश सुदामा जी से मिले खातिर कैसे दौड़ के जाकर के गले लगाते थे। ये दृश्य आप लोग को दिखावल जाई। और अंत भला तो सब भला, और लास्ट में चावल प्रसाद आप लोग के देखल जाई। अब बतावल जाए कि चावल के घरे ले आके का करे जाते हैं। तो आज के दिन जो जागेगा वो पाएगा, जो सोएगा वो खोएगा। रोज तो सुत ही के बातें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए सवरिया सरकार की जय, बोले द्वारकाधीश भगवान की। तो कृष्ण और बलराम दोनों आदमी रथ पर बैठ के सांदीपन मुनि के आश्रम में पढ़े जाते लगे। आइले सुदामा जी अपने गांव से पैदले पढ़े जाते रही। बड़ा गरीब परिवार के सुदामा जी रहनी। कुछ लोग दरिद्र कहला, लेकिन सुदामा जी दरिद्र ना रहनी, सुदामा जी गरीब रहनी। सुदामा जी पैदले जाते रहनी, गरीब परिवार के रहनी। सुदामा जी के पांव में दवाई फाट गई है। सुदामा जी पैदल चलते चलते आगे बढ़ी तो जंगल मिला। वही जंगलवा में सुदामा जी के पैर में काट कर गए। जब काट गए तो सुदामा जी के चलन ना जात रहे। सुदामा जी जंगलवा में बैठ कर रोवत रहे। संजोग से वही रास्ता से कृष्ण और बलराम दोनों भाई सांदीपन मुनि के आश्रम में रथ पर बैठ के पढ़े जाते लोग। वही बड़ा भगवान कृष्ण जी के कान में कराहला की आवाज आई। अपने सारथी मातली से कहले कि ये मातली तनी देखबो जंगलवा में के रोवत हते। सारथी अइले देखा था कि एगो ब्राह्मण के लड़का बाड़े, उनके पैर में काट गड़ गइल बाटे, यही से रोवत हते। आज भगवान कृष्ण जी दौड़ के गईनी और सुदामा जी के पैर अपने जंघा पर रख के आज अपने दांते से खींच करके वो काट के निकाल रहे हैं और तुरंत सुदामा जी के गले लगा रहे। पहला मित्रता के शुरुआत वही जंगल में हुई और रथ पर बैठा के लेकर के सांदीपन मुनि के आश्रम में पढ़े खातिर आए वाले। एक दिन ऐसा समय आई कि आश्रम में लकड़ी के व्यवस्था ना रहे। गुरु माता कहली कि हे कन्हैया जा करके जंगल से लकड़ी तोड़ के लेके आओ, जैसे भोजन भंडारा बने। कहले कि ठीक बा।
जहिया कहली लकड़ी ले आवे खातिर ओकरी एक दिन पहले वही आश्रम के बगल में एगो ब्राह्मणी रही। ब्राह्मणी बड़ा गरीब रही, उनका आगे पीछे केहू ना कोनो संतान ना रहे, उनके पति भी ना रहे। गांव में गई रही तो केहू चना दे रहा उनको, तो वो चनवा पोटली में बांध के सिरहाने धो के सुते रही। आ पहली की जब सवेर हुई तो ये चनवा के नाश्ता में ले ले। संजोग से रात्रि में उनके घर में चोर घुसले और पोतलिया के सोना चांदी समझ के चुरा ले और चुरा के लेके भागे लगले। वही बड़ा ब्राह्मणी श्राप देली कि जे हमार चनवा के खाई गरीब हो जाए। ई बतिया के सुदामा जी सुन ले रहे। अब चोरवा पकड़ैला के डर से चनवा के पोतलिया आश्रमवा में फेंक के भाग गए। जब सवेर भइल तो पोतलिया गुरु माता ले ले। और जब कृष्ण जी और सुदामा जी लकड़ी तुरे खातिर जाए लगले लो, तो आगे आगे कन्हैया जी रहले और पीछे पीछे सुदामा जी रहले। गुरु माता कहली कि ये सुदामा हई चना बाटे, हई चनवा के ले जा, जब भूख लगी तो तरीका दोनों भाई आपस में बांट के खा लिए। सुदामा जी चना ले रहनी। सुदामा जी जानत रहनी कि चनवा जे खाई गरीब हो जाई। यही से सुदामा जी सोचनी हम गरीब हो जाई लेकिन हमार मित्र कन्हैया गरीब ना होके। अब जब जंगल में पहुंचल वालो वही मेरा बिजली चमके लागल, बादल बरसे लागल। एक बार संदीपनी आश्रम में कान्हा विप्र बिने चल के लकड़ी। आयतने में हवा पनिया चलने लगले बदरा अब ही झकड़ी। बादल गरजे लागल, बिजली चमके लागल और घनघोर बारिश होखे लागल। सुदामा जी कहली कि कन्हैया चलो हमनी के घरे भाग चल जाओ। अब कन्हैया जी के पैर फिसले तो सुदामा जी के हाथ पकड़ ले। सुदामा जी के पैर फिसले तो सुदामा जी कन्हैया जी के हाथ पकड़ ले। इन्हें गुरु माता के आंख में आंसू भरी आई कि हमारे दोनों लड़का जंगल में कैसे हुई है कि गुरु माता के आंख लोराई रहे। बचवा बनवा बीच कैसन होई है। आ सोच में माता जगे रतिया कैसे बनवा अंधवा रही पई है। अरे दोनों लड़का हमार जंगल में कैसे हुई है। इन्हें सोच सोच करके गुरु माता रोवत रही। जब बारिश थमल तो भगवान कृष्ण जी सुदामा जी से कहले कि तू पेड़ पे चढ़। सुदामा जी कहली कि तहार आदत बा पेड़ पर आ शिखर पर चढ़ला के हमरा आदत नहीं के, तू ही जाकर के पेड़ पर चढ़ और लकड़ी तुर तुर गिराव, हम बीन बीन करके ओके गठरी बांधा करी हम। सुदामा जी की कहला पर बन जाई के कृष्ण चढ़े पेड़वा, लकड़ी तुरी नीचे गिरावे कन्हाई। आ देखी रहे मित्र कृष्ण सुदामा के, चुनी चुनी के लकड़ी के गाठी बनाई। इतने में हवा पनिया चलने, अरे कापे सुदामा जी दांत बजाई। आ ऊपर कृष्ण रहे पेड़वा, सुदामा गए सब चाना चबाई। भगवान कृष्ण पेड़ पर चढ़ल बानी और सुदामा जी एक एक करके सब चरवा खा रहे। आज जब कृष्ण भगवान लकड़ी तोड़ के आज जब नीचे उतरल बने तो कहले कि हे मित्र सुदामा ले आवा ना, जब गुरु माता चरवा देले बाड़ी तने ले आवा ना, खा ले हो जा। और सुदामा जी कुछ बोलते ही नहीं। जे गलती करेला वो बोलेला नहीं, और जे गलतियां कर देला वो चल बैठेला।
जैसे अगर गलती हम कैले बानी, अगर केहू डांटी तो हम डराई रहे, लेकिन अगर गलती नहीं कैले लड़े के तैयार हो जाए कि हम गलती नहीं कैले तो खुमार दो। तो सुदामा जी गलती कैले रहे, चना खा ले रहे, यही से सुदामा जी कुछ बोलत नहीं की। कन्हैया जी कहीं हो हमरा तो बुझाता कि तुम वही हो गई बा, तब वो सुदामा जी ना बोल रहे। तब कन्हैया जी कहले कि सुदामा जे दूसरा के हिस्सा खाला ना तो गरीब हो जाला। वही बेरा वो खीसा बनल दे हाथ में कि गुरु संग कपटा मित्र संग चोरी, अकी हो निर्धन की हो कोरी। सुदामा जी कुछ नहीं सुने, मने मने सोचता नहीं सुदामा जी कि हमरा एहू तरह गरीब होखे के बाटे, ई शराब पे चना खइले वाली हो। आज दोनों जना लकड़ी तूर के लेके घर आए वाले। सुनो, भोजन भंडारा बनल, भगवान के भोग लागल। बहुत कम समय में कृष्ण, बलराम और सुदामा तीनों आदमी शिक्षा ग्रहण कर ले। कृष्ण भगवान गुरु माता से कहले कि माता अब हमनी के पढ़ाई पूर्ण हो गई, अब हमनी का घरे जाता नहीं जा। गुरु माता से भगवान कहले कि माता कुछ गुरु दक्षिणा हमसे मांगी। ए निदिया माई अब ठीक नाही खाई, ए निदिया माई अब ठीक नाही खाई। मैंने हतना हलवा में कुछ नहीं रोरे या हतना लोग आई बा और रोरे सुती जाती कि समझिन के याद करता नहीं लोग, समझिन के बोलोले बनी कि नहीं भी हाँ यहाँ के हाथ जोड़ के अपने समझिन के याद करता रहिए। समझिन बिहने आओ खीरकुड़ी मिली। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले सवरिया सरकार की जय, बोले परमानंद भगवान की। भगवान जब कहनी की माता कुछ गुरु दक्षिणा हमसे मांग ले जाए, अब हम जाए वाला बारी। जब गुरु माता सुनली कि भगवान कृष्ण चल रही है तब गुरु माता रोवे लगी और कहली कि हे कन्हैया अगर गुरु दक्षिणा देहल चाहता रहो तो आज से 14 बरिस पहले हमारे एगो लड़का रहे जो समुद्र के किनारे घूमे गई और वही लौट के ना आई। वो लड़का के कोई से तू खोज के ले आके दे दो, यह गुरु दक्षिणा बांटता है। और लड़का मोर मिला गया। कहले कि तहरे लड़का के का नाम हुए? गुरु माता कहली कि हमारे लड़का के नाम पुनर्दत्त है। सांदीपन मुनि के लड़का के नाम पुनर्दत्त रहे। भगवान कन्हैया जी कहली कि चिंता मत करो माता, हम गुरु दक्षिणा के रूप में अरे बेटा के कहीं से खोज के लिया के देंगे। भगवान कृष्ण जी और बलराम जी दोनों आदमी समुद्र के किनारे आए। पता चल कि ये समुद्रवा में एगो राक्षस बजौना के नाम हुए शंखासुर। उस शंखवे में रहत रहे शंखासुर। भगवान समुद्र में प्रवेश कईनी, शंखासुर के वध करहनी, लेकिन लड़का ना मिला। फिर भगवान कृष्ण जी बलराम जी को लेकर के यमपुरी में पहुंचने वाले और यमराज से कहनी, ऐ यमराज का हमरे गुरु माता के लड़का के प्राण लेके आई बना। कहले का नाम हुए? कहले भगवान की पुनर्दत्त नाम हुए। कहले हाँ प्राण लेके आई बनी। भगवान कन्हैया जी कहनी कि बिना गलती के तू काहे लेके आई? कहले कि प्रभु अगर हम प्राण लेके ना रहती तो कारा दर्शन हुई रवाई थी। भगवान कन्हैया जी कहले जल्दी से प्राण लौटाओ। अच्छा ही बताओ कि लड़का के कम से कम हड्डी भी कहा मांस तो गल गई 14 बरिस में, लेकिन हड्डी तो हुई, वो हड्डी कहाँ बाटे? यमराज कहले कि समुद्र के किनारे बालू के रेत में वो हड्डी दबल बाटे। भगवान कृष्ण जी प्राण लेहनी हाथ में
समुद्र के किनारे आईनी, वो हड्डी के रेत में से निकलनी और चंद्रमा के आदेश देनी कि ये चंद्रमा तोहरे में अमृत के बास बाटे, अपनी अमृत छलका देता है हड्डिया पर, तो में मांस हो जाए। ये कहना कि हड्डी रही तो मांस फिर से भर जाएगी। जब चंद्रमा अमृत गिरवले तो हड्डी में मांस भर गई और भगवान कृष्ण प्राण लेके आई रहले, वो लड़का के शरीर में प्राण डाल रहले, वो लड़का जिंदा हो गई। और जिंदा होने के बाद भगवान हाथ पकड़ के लिया करके गुरु माता के सौंप करके और भगवान अपने घर चली गई और सुदामा जी अपने घर चली गई। भगवान सियान भैली, भगवान के 16,108 विवाह शादी भई। सुदामा जी के विवाह भई सुशीला नाम के लड़की के साथ। सुदामा जी के 5 लड़का रहने। एक दिन सुदामा जी बात बात पर अपने पत्नी सुशीला जी से कहने की, ये सुशीला देखो जेकरे नसीब में जो रहेला उहे मिलेला। देखो कृष्ण जी